हुजूर की सलावत पढ़ लीजिए। सामीन, अल्लाह तबारक व तआला अपनी लारायत किताब के अंदर इरशाद फरमाता है और तहकीक के हमने ज़बूर में लिख दिया और उसके बाद में आने वाली किताब कुरान में भी इस ज़मीन के वारिस अल्लाह के नेक बंदे हैं। अज़ीज़ान, आप जानते हैं कि दीन के दो हिस्से हैं, एक है असूल और दूसरा है असूल की इब्तिदा तौहीद से होती है और फरूकी किससे होती है? नमाज से होती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब बात यह है कि अल्लाह ने जो नुमाइंदे भेजे हैं जिनमें हमें कुरान में इनका जिक्र मिलता है वो अम्बिया है कि अम्बिया को अल्लाह ने अपना नुमाइंदा बना के इस ज़मीन पर भेजा है जिन्होंने यहाँ पे आके खुदा की तौहीद का लोगों को पैगाम दिया और खुदा के दीन का तारुफ करवाया, मार्फत दी। अब बात यह है कि अगर भेजने वाला है यकीनन जो यहाँ पे आए हैं वो उसके नुमाइंदे उन सिफात के हामिल हैं कि जो उस ज़ात के अंदर पाई जाती है। खड़ी रहता हो तुम सलवात पढ़े मोहम्मद हमारे दीगर सलावत। लेकिन खुदा के नुमाइंदों में अम्बिया और उनकी तबलीग का मकसद और मिशन क्या था? खुदा की तौहीद और खुदा की तौहीद को खुदा का तारुफ करवाना। जैसे कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने नहजुल बलागा में अपने खुतबात में इरशाद फरमाते हैं तौहीद के बारे में, उनके जो खुतबात हैं उनके अंदर हमें एक खुतबा नजर आता है कि जो कि मोर के बारे में है। मौला फरमाते हैं कि मोर को देखेंगे दुनिया का कौन सा रंग है जिसके अंदर नहीं पाया जाता, हर रंग उसके पर के अंदर मौजूद है और साल के बाद जब उसके सारे पर झड़ जाते हैं, जब नए निकलते हैं तो उसी पहले मकाम पे निकलते हैं जहाँ पे पहले मौजूद था। पहले वाला रंग जब नया निकलता है तो उसी जगह पे निकलता है जहाँ पे पहला रंग मौजूद था, उसकी जगह तब्दील नहीं होगी। तो गोया ये क्या है? करिश्मा है कुदरत का जो इस कायनात में अशिया में नजर आती है। इस तरह किसी ने एक सवाल किया इमाम सादिक आले मोहम्मद से, कहा कि मौला ये बताएं कि दलील कोई ज़ाहिरिया था कि खुदा की दलील क्या है, खुदा के वजूद की दलील क्या है? कि मौला देखा कि एक बच्चा एक अंडे के साथ खेल रहा है, मौला ने उससे अंडा लिया और कहा कि ये एक बेहतरीन कला है, अंडा एक बेहतरीन कला है कि ना अंदर से कोई बाहर आ सकता है इसमें से, ना बाहर से कोई अंदर जा सकता है और ना ही इसके अंदर कोई सुराख है, लेकिन इसके अंदर दो दरिया है, एक सोने का है और एक चांदी का। लेकिन ये दोनों इस तरह साथ है कि सोने का दरिया चांदी में मिक्स नहीं होता, नहीं मिलता, ठीक है, और चांदी का दरिया जो सोने के साथ मिक्स नहीं होता उसके साथ नहीं मिलता, दोनों अलग अलग हैं लेकिन साथ है। और इसके बाद मौला फरमाते हैं कि देखो जब कोई कारखानादार जो कारखाने वालों को एक चीज़ बनाता है, कोई प्रोडक्ट तैयार करता है तो एक ही चीज़ निकलती है उस कारखाने से। मिसाल के तौर पर अगर चीनी का है, ठीक है, या बैग बनाने की तो फैक्ट्री तो फकत बैग ही बनाएगी, कोई और चीज़ तो वहाँ से चीनी तो नहीं बनेगी ना। यानी कारखाना एक फैक्ट्री जो है वो एक ही प्रोडक्ट निकालती है, एक ही माल निकालती है, एक ही फैक्ट्री से मुख्तलिफ अशिया नहीं निकलती। लेकिन आप ये देखें कि अंडा जो है अगरचे कि इसके अंदर मटेरियल एक जैसा होता है, जो भी अंडा हो चाहे मुर्गी का हो, मोर का हो, शुतुरमुर्ग का हो, किसी भी दूसरे परिंदे का अंडा हो, लेकिन उसको जब आप तोड़ते हैं, जब खोलते हैं तो उसके अंदर मवाद एक ही होता है, एक सफेदी होती है, एक जर्दी होती है, कहीं तब्दीली होती है, नहीं होती तब्दीली ना, एक ही मवाद उसके अंदर, एक ही मटेरियल है, लेकिन उससे निकलने वाला बच्चा जो है वो मुख्तलिफ होता है। कि मुर्गी के अंडे से मुर्गी का बच्चा ही निकलता है, शुतुरमुर्ग के अंडे से शुतुरमुर्ग ही निकलेगा। गोया हर एक की जिन्स अलग अलग है, हर एक की नौ भी अलग अलग है। तो ये इस बात का है कि वो कौन सी हस्ती है कि जो इस एक ही मटेरियल से मुख्तलिफ अजनास को, मुख्तलिफ चीजों को पैदा करती है। सलवात नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजील ज़हूर इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। और मौला फरमाते हैं कि हम लोगों के साथ उनकी अक्ल के
कहा कि मैं ईंटें बनाता हूँ, यानी भट्ठे में जाके ईंटों को तैयार, जैसे ही ईंट बना रहे होते, ईंट बनाने वाला हूँ, मेरा काम यही है, मेरा पेशा यही है। मौला फरमाता उसके लिए क्या इस्तेमाल करता है? कहा कि एक कालिब होता है, उसके अंदर भट्टी को डाल देते हैं और उसके बाद वो ईंट बन जाती है। मौला फरमाते हैं अगर मुझे किसी नए डिजाइन की कोई नई शक्ल की अगर ईंट बनानी पड़ जाए तो क्या करेगा? कहा कि मैं कालिब को बदलूंगा, क्योंकि उस कालिब में से मैं कोई और डिजाइन, कोई और शक्ल नहीं निकाल सकता। फिर क्या करूंगा? मैं कालिब को बदलूंगा, जो सांचा है उसे तब्दील करूंगा। मौला फरमाते जरा गौर कर, अगर तुझे शक्ल बदलनी है, ईंट की डिजाइन उसका तब्दील करना है, उसके नमूने को तब्दील करना है, तो तुझे सांचे को बदलना पड़ता है, तुझे कालिब को बदलना पड़ता है। लेकिन कितनी अजीम है वो जात कि वो एक ही कालिब से मुख्तलिफ शक्लें पैदा करती हैं, कि माँ का शिकम एक ही होता है, एक ही माँ की औलाद होती है, लेकिन ना शक्ल में जैसी होती है, ना किरदार में जैसी होती है, ना मिजाज में जैसी होती है और ना अक्ल में जैसी होती है, लेकिन आते एक ही माँ के शिकम से हैं, एक ही माँ के रहम से बच्चे पैदा होते हैं। तो वो जात जो एक कालिब से मुख्तलिफ शक्लें पैदा कर सकता है, उसे जात को अल्लाह कहते हैं। इसी तरह जैसे मौला फरमाते हैं एक अरब का बद्दू आया और कहा कि दहरिया उसे कहते हैं जो खुदा को नहीं मानते, खुदा को तस्लीम नहीं करते, खुदा के वजूद का वो जो है इकरार नहीं करते। कहा कि मौला मुझे कोई दलील मिले कि खुदा है या नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तू जंगल में जाए और वहां अगर ऊंट की मेंगनियां पड़ी हों, यकीन हो जाएगा कि यहाँ से ऊंट गुजरा है, या अगर किसी और परिंदे का या जानवर का गुजरत में नजर आए तो तू समझेगा कि यहाँ से फला जानवर जो है गुजरा है। यहाँ तक अगर तुझे इंसानों के कदमों के निशान दिखाई देंगे तो ये यकीन हो जाएगा कि यहाँ से कोई इंसान गुजरा है। क्या ऐसा है या नहीं है? अब वो बद्दू कहता है, वो अरबी कहता है कि हाँ यकीनन मुझे यकीन हो जाएगा, अगर इंसान के कदमों के निशान है तो यहाँ से कोई इंसान गुजरा होगा। मौला फरमाते कि जब तुझे इन अशिया का इतना यकीन है, हालांकि तूने देखा नहीं है, फकत उनके निशान को देखा है, तुझे यकीन हो गया कि यहाँ से वो गुजरे जरूर होंगे, तो ये इतनी बड़ी कायनात जो मौजूद है, क्या तुझे यकीन नहीं होता कि कोई इसका बनाने वाला भी है और चलाने वाला भी है? कोई इस कायनात का बनाने वाला भी है और वो चलाने वाला भी, और वो कौन है? वो अल्लाह है। सलमान पर इसलिए आले मोहम्मद को अल्लाह ने हकीकी वारिस से कुरान बना के भेजा है, और कुरान के अंदर अंबिया की, नबी की हदीस के अंदर इस बात का हमें सबूत मिलता है कि कुरान के वारिस कौन है? आले मोहम्मद है। लोगों ने बड़ी कोशिश की नूरानियत का इनकार करने के लिए, बड़ी कोशिश की फजाइल अली को कम करने के लिए, कि कोई ऐसी बात आ जाए तारीख के अंदर कि हम कह सकें कि ये बात, ये मसला अली को नहीं आया था। एक बंदा आया, ये अल्लामा शेख बिहारी की किताब कशकोल के अंदर ये वाक़या दर्ज है, एक बंदा आया मौला अली के पास ये देखने के लिए कि आया वाक़ई अली हकीकी वारिस से कुरान है या नहीं है। आगे सवाल करते हैं, मौला मेरे पास बकरियों का एक रेवड़ है और मैंने उनकी हिफाजत के लिए कुत्ता पाल रखा है, लेकिन कुछ दिन हुए कि मेरी बकरी ने एक ऐसा बच्चा दिया है कि इसके बारे में पता नहीं चलता कि ये बकरी का बच्चा है या ये कुत्ता है। अगर तो वो बकरी का बच्चा है फिर तो वो पाक भी है और हलाल भी है, लेकिन अगर वो कुत्ता है तो फिर वो हराम भी है और नजस भी है। मौला